नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार भार्गव स्वागत करता हूं अपने चैनल वी टेक में। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा थ्योरी सेमेस्टर सेकंड मेंटर काउंसिल का एक मॉडल पेपर पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो दोस्तों, यह है 2015 का मॉडल पेपर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का आविष्कार ब्रेंडन एच के द्वारा किया गया था। तो इसमें आंसर होगा बी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो टैग एक HTML पेज में एक जावास्क्रिप्ट सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो टैग कौन सा होता है, स्क्रिप्ट। तो हमारा आंसर होगा सी। कौन सा ऑपरेटर से सबसे बड़ा या बराबर के लिए है। इसका मतलब सबसे बड़ा से बड़ा या बराबर का मतलब होता है इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल ग्रेटर देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें होगा ए, आंसर होगा इसमें ए। तीसरा क्वेश्चन है, कंडीशन की जांच से पहले कौन सा लूप कोड ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें आंसर होगा डू या व्हील लूप। तो इसमें आंसर होगा डी। तो इसमें आंसर सही होगा डी। 500 क्वेश्चन है हमारा, HTTP की परिभाषा क्या है। HTTP स्टैंड बाय, HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सी है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, छठा क्वेश्चन, XAMPP से एक घटक कौन सा नहीं है। तो ओरेकल जो है XAMPP का एक घटक नहीं है और इसमें आंसर होगा बी। सातों क्वेश्चन, डोम में क्या शामिल है, डीओम में क्या शामिल है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स सब ऑब्जेक्ट। तो इसमें आंसर होगा ए। फॉर लूप शुरू इसके साथ होता है भाई, फॉर लूप किसके साथ शुरू होता है। तो इसमें आंसर होगा डी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अपना 9वां क्वेश्चन, कोड को क्रियान्वित करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा है। तो नीचे दिए गए कोड को क्रियान्वित करने के लिए इफ कंडीशन मतलब कि सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से कौन सा एक वस्तु की विशेषता को परिभाषित करता है। तो दोस्तों, क्लास जो है एक वस्तु की विशेषता को परिभाषित करती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो इसमें बी आंसर होगा बी। VBA में एक ही नाम के तहत एक साथ बंडल आज्ञाओं का सेट कहा जाता है। दोस्तों, VBA की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक एरे। तो इसमें आंसर होगा ए, मैक्रो। मैक्रो जो है वो एक साथ बंडल आज्ञाओं का सेट कहा जाता है। शॉर्ट कीज, मैक्रो इज ए शॉर्ट कीज। VBA में डाटा प्रकार इंटीजर की भंडारण क्षमता है 2 बाइट। दोस्तों, 2 बाइट, आंसर होगा बी। 13वां क्वेश्चन, VBA का विस्तार नाम क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। VBA का विस्तार नाम क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन, कौन सा REDIM स्टेटमेंट के साथ साइज्ड किया जाता है। तो डायनेमिक एरे जो है वो REDIM के साथ साइज्ड किया जाता है। 15वां क्वेश्चन, जो एक डीबगिंग व्यू के लिए नहीं है। तो वो कौन सा है, प्रोजेक्ट विंडो जो है वो डीबगिंग व्यू के लिए नहीं है। डीबगिंग किसी एरर को कहते हैं दोस्तों। संदेश बॉक्स, मैसेज बॉक्स जो है प्रदर्शन पूर्व परिभाषित संदेश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट में किसी भी मॉड्यूल में किसी भी प्रोसीजर से पहुंच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट लेवल वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 18, इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले करता है उपयोगकर्ता इनपुट के लिए संवाद बॉक्स। उपयोगकर्ता इनपुट के लिए संवाद बॉक्स जो है वो इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले करता है। तो इसमें आंसर होगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए कोड, हमारा 19वां क्वेश्चन है, दिए गए कोड का डीबग प्रिंट क्या होगा दोस्तों, रेन, RAIN। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आउटपुट ऑफ द बिलो कोड
दिए गए क्वेश्चन का दिए गए कोड का आउटपुट रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें 1 और 2। आगे चलते हैं। जब कंडीशन इफ़ देन स्टेटमेंट में ट्रू है तो अगला देन स्टेटमेंट सक्रिय होता है। इसमें आंसर होगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। कौन से दो कंट्रोल को संयुक्त करके कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल बनता है। कौन से दो कंट्रोल को संयुक्त करके कॉम्बो बॉक्स बनता है। तो लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स को संयुक्त करके जोड़कर कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल बनता है। खातों का एक स्टेटमेंट कौन सा है। तो बैलेंस शीट जो है वो खातों का एक स्टेटमेंट है। तो अब दोस्तों स्टार्ट हो गए टैली के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो पैकिंग चार्जेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। तो 25 क्वेश्चन नंबर 25, बैलेंस शीट का एक सही समीकरण कौन सा है। तो लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इसमें आंसर होगा बी। नकदी प्राप्ति या विस्तार कंपनी की आंतरिक व्यापार गतिविधियों का एक परिणाम के रूप में कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन कैश फ्लो। गुडविल, पेटेंट आदि जैसे एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। इनटेजिबल एसेट्स, इसमें आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा एक एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के तहत नहीं आते। तो किराया भत्ता जो है एफबीटी के तहत नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। 29वां क्वेश्चन नंबर 29, खरीदने और उत्पाद की प्रक्रिया को जब इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है और पैसे भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ई कॉमर्स। कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क एक्सेस सर्वर की बीच ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग करने के लिए नहीं है। तो वो है एमएससी। एमएससी एड्रेस जो है वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग करने के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्रकार का पेपर आ सकता है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। इसलिए आपको सब जहाँ से भी पढ़ने का, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन आंसर मिले वहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। ओके दोस्तों, चलो ठीक है, गुड।